आर एन का भाई है, आर एन का भाई है, आर भाई है किसका, एन का, ठीक है। आर के का इकलौता पुत्र है, आर के का इकलौता पुत्र है, ठीक है। आगे कहा एस के की इकलौती बहू है, एस के की इकलौती बहू, यानी इसकी कौन हो गई, पत्नी हो गई, क्योंकि इकलौता पुत्र है और इकलौती बहू है, तो आर की कौन हो गई, पत्नी। तो बताइए एन एस से किस प्रकार संबंधित है, एन एस से किस प्रकार संबंधित है, तो इसके भाई की पत्नी इसकी भाभी हो गई, तो ये कौन हो गया, या तो इसका देवर हो गया या इसकी ननद हो गई। तो देवर तो ऑप्शन में है नहीं, क्या हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ, डी सी ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मेरा विद्यालय मेरे घर के पूर्व में है, ये मेरा घर है, घर के पूर्व में क्या है, विद्यालय है, ठीक है। मेरी बहन का कॉलेज मेरे विद्यालय के दक्षिण पूर्व में, मेरे विद्यालय के दक्षिण और पूर्व, तो दक्षिण पूर्व यहाँ होगा, मैं यहाँ बना देता हूँ। मेरे घर से इधर क्या है, मेरा विद्यालय है। फिर कहा मेरी बहन का कॉलेज मेरे विद्यालय के दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण ये पूर्व, तो यहाँ क्या आ गया, कॉलेज आ गया, मेरी बहन का कॉलेज जैसा ये बोल रहा है, दक्षिण पूर्व में है। मेरे विद्यालय के दक्षिण में एक पार्क है, मेरे विद्यालय के दक्षिण में एक पार्क है, एक उद्यान है। उस उद्यान के संदर्भ में, उस उद्यान के संदर्भ में मेरा घर किस दिशा में है, तो भाई उद्यान के संदर्भ में ऊपर तो उत्तर दिशा, यहाँ पश्चिम दिशा, सॉरी अपने को तो ये फाइंड आउट करना है, तो ये उत्तर और ये क्या हो गया, पश्चिम हो गया, ये उत्तर और ये पश्चिम, तो आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, यानी बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा। अगला सवाल, संतोष 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, संतोष 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया, ठीक है, ये नॉर्थ उत्तर दिशा में गया। फिर 6 किलोमीटर दक्षिण में जाकर, फिर 6 किलोमीटर दक्षिण में जाकर 3 किलोमीटर, ये ऊपर 10 गया था, 6 वापस आ गया, फिर 3 किलोमीटर पूर्व में जाकर पूर्व में चलता है। तो बताइए प्रारंभिक स्थान से यानी यहाँ से कितनी दूर और किस दिशा में है, तो दिशा तो हो गई ये उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, 3 ऑप्शन में है। दूरी पूछी है। अब एक बात बताओ, ये ऊपर 10 गया था, 6 वापस आ गया, तो ये कितना बचा, 4, और ये कितना है 3, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा अपना बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला सवाल, 4 मित्र रवि, दिनेश, कविता और निशा ताश खेल रहे हैं, एक मेज के उत्तर पूर्व पश्चिम दिशा में बैठे हैं, ठीक है। ये एक मेज है, ये उत्तर नॉर्थ, ये पूर्व ईस्ट, ये पश्चिम वेस्ट, और ये दक्षिण साउथ। लेकिन निशा और कविता का मुख पूर्व दिशा की ओर नहीं है, लेकिन निशा और कविता का मुख पूर्व दिशा की ओर, यानी निशा और कविता यहाँ नहीं बैठ सकती हैं, इस जगह नहीं बैठ सकती हैं निशा और कविता, ये अपन ने क्रॉस लगा दिया। एक दूसरे के सामने बैठे लोग समान लिंग के नहीं हैं, यानी आमने सामने लड़के लड़के नहीं हो सकते, लड़की लड़की नहीं हो सकती, ठीक है। एक दूसरे के सामने बैठे लोग समान लिंग के नहीं हैं। रवि दक्षिण की ओर मुख करके बैठा है, रवि दक्षिण की ओर मुख करके बैठा है, तो यहाँ कौन आएगा, रवि, ठीक है। अब रवि यहाँ आएगा तो दिनेश कहाँ आएगा, दिनेश यहाँ नहीं आ सकता है क्या दिनेश यहाँ, यहाँ दिनेश इसलिए नहीं आ सकता कि निशा और कविता यहाँ नहीं आ सकती हैं, निशा और कविता यहाँ नहीं आ सकती हैं। अगर मैं दिनेश को यहाँ बिठा दूंगा तो निशा और कविता में से यहाँ बिठाना पड़ेगा, इसका मतलब यहाँ कौन आएगा, यहाँ आएगा दिनेश। रवि दक्षिण की ओर मुख करके बैठा है, ये तो हो ही गया था, रवि दक्षिण की ओर मुख करके बैठा है। एक कोई लाइन हमने जो पढ़ी थी वो क्या थी, दूसरे के बैठे लोग समान लिंग के नहीं है, रवि दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठा है, तो बताइए। अच्छा, अब दिनेश यहाँ आ गया। अब हम एक बात बताओ, निशा और कविता के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, या तो निशा यहाँ होगी या कविता यहाँ होगी, या कविता यहाँ होगी और निशा यहाँ होगी, क्या पूछा है। तो बताइए निशा और कविता का मुख कौन सी दिशा में, कहीं भी बैठो उनका मुख तो पश्चिम या फिर उत्तर, दोनों यहाँ हुई तो भी उत्तर दिशा, दोनों यहाँ हुई तो पश्चिम, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, तो आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम यानी बी ऑप्शन। इनकी पोजीशन फाइनल नहीं है बट यहाँ से आंसर आ रहा है, कविता यहाँ हुई तो मुख
पश्चिम में, निशा यहाँ हुई तो मुख उत्तर में, निशा यहाँ हुई तो मुख पश्चिम में, कविता यहाँ हुई तो मुख उत्तर में। आंसर हो जाएगा अपना बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ए का घर बी के घर के पश्चिम में है, बी के घर के वेस्ट में है, ए का घर पश्चिम में है। सी का घर बी के घर के उत्तर में, सी का घर बी के घर के नॉर्थ में है। तो बताइए ए के घर की तुलना में, ए के घर की तुलना में सी का घर किस दिशा में है? उत्तर पूर्व, यानी नॉर्थ ईस्ट, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यदि दक्षिण पूर्व दिशा को पूर्व कहा जाता है, मैंने आपको बताया था इस तरह के सवाल जब भी आए पहले अपने 4 इनिशियल डायरेक्शंस बनाओ, ठीक है। ये बना दी मैंने 4 इनिशियल डायरेक्शन, ये उत्तर नॉर्थ, ये दक्षिण साउथ, ये पूर्व और ये पश्चिम। अब इनको चेंज करवा रहा हमसे। सबसे पहले कहा दक्षिण पूर्व दिशा को पूर्व कहा जाए, दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए। इसको यहाँ उठा लाया तो इसको एक कदम आगे रख दो, सबको एक एक कदम आगे शिफ्ट कर रहा है। ये क्या बन जाएगा? ये पश्चिम बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? ये उत्तर बन जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार उत्तर दिशा को क्या कहा जाएगा? कौन सी उत्तर दिशा? पुराना उत्तर, क्योंकि पुराना उत्तर अब 2 नई दिशाओं के बीच में आ गया है। तो 2 नई दिशा कौन कौन सी आ गई? उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, यानी आंसर हो जाएगा अपना ए ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है।